हुकूमत जो नई छोटे ताजरों के लिए स्कीम लेकर आई है उसके हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल अजरकियानी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर फाइनेंस, और इन्होंने खुद भी बहुत कलीदी किरदार अदा किया है ताजरों के साथ। इसके हवाले से डिस्कशन भी की है, तो इनसे पूछते हैं स्कीम के हवाले से। तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एक बहुत बड़ा इशू रहा है, ना सिर्फ इस हुकूमत के लिए, साबका हुकूमतों के लिए भी, कि ताजरों को और खास करके जो छोटे ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम लाई है, ब्रेक से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो क्या गवर्नमेंट ने यहाँ पर कंसीड किया है इनको लाने के लिए टैक्स नेट में, या हुकूमत को कोई फायदा होगा? क्या इसको आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी, आपका भी और शहबाज साहब का भी अपने शो में दावत देने का। कामरान साहब देखिए, हमने इस दफ़ा आप जानते हैं कि बजट के दौरान दीगर कारोबार एसोसिएशंस, मईशत के दीगर तबकों से लोग वजारत ख़जाना को अप्रोच करते हैं अपने प्रपोजल्स के हवाले से। तो इस मशावरती अमल में सब ने अपना किरदार अदा किया और मुझे भी लोग मिलने आए। उसमें फिर हमने ख़ुद दावत दी दीगर जो हमारे ताजिर तंजीमें हैं उनके सरबराहान को कि आके हम ज़रा बातचीत करें कि आगे टैक्स का सिलसिला किस तरह लेके जाया जा सकता है। उसमें जब बात से बात निकली और एक महीना डेट के ऊपर एक मशावरती अमल मेरे साथ रहा, मेरे साथ एक FBR के कुछ साथी भी थे, तो उसमें हमने इनके साथ बैठ के माजी की स्कीमों को देखा कि वो क्यों ना चल सकें और क्या सबक हासिल करके एक ऐसी स्कीम आगे लाई जा सके जिसको ताजिर बरादरी, बिलखुसूस हमारे छोटे दुकानदार मनोवन तस्लीम करें और उसमें उनको अपना भी एक इंसेंटिव नज़र आए ताकि एक कामयाब स्कीम हो सके। तो इसको हमने दीगर मशावरती इजलासों के बाद एक स्कीम की शक्ल बनी जिसमें इसके दीगर नुकात जो अब आपके सामने आया है, एक सादा फॉर्म जो आपके सामने आया है, एक FBR की प्लेट जो आपके सामने आया है, वो शक्ल उसकी एक निकली। और उसके बाद भी आपने देखा कि जब ये स्कीम तय हो गई तो मैंने ये ताजिर रहनुमा है उनसे यही गुजारिश की कि देखिए, जब तक आप इसको खुद ओन नहीं करेंगे तो इस स्कीम की आगे कामयाबी हमेशा मशकूक रहेगी और रिस्क होगा। तो इसीलिए आपने देखा फिर उन्होंने मुतालबे किए। 8-10 दिन पहले नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। एक जो काशिफ चौधरी साहब की तंजीम है, काशिफ चौधरी साहब ने अपने सारे साथियों के साथ पूरे मुल्क से उन्होंने की। फिर अजमल बलोच साहब की तंजीम है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज हम उनके मुतालबों के नतीजे में या मुतालबों के बुनियाद पर हम ये जो स्कीम जो हमने उनके साथ बनाई थी, आज हमने उसका ऐलान किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस स्पिरिट में, जिस तरीके से एक इज्तिमाई सतह पर इसकी एक ऑनरशिप है और ब्रॉडर बिजनेस कम्युनिटी से भी मैंने जो मेरी मशावरत रही है, लोग इस स्कीम को वेलकम कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये कामयाब होगी। देखिए, वापस सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दिया और आपके अनाउंसमेंट के बाद मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा जो वो मुख्तलिफ टीवी पे जा रहे हैं और जाके यही कह रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं कि वो इसको सपोर्ट करते हैं। ये तो अब आगे जाके वक्त बताएगा जब ये गोशवारे जमा करवाएंगे उस वक्त क्या होता है। ये एक नाजरीन एक सर्टिफिकेट जो है ऑफ कंप्लायंस का, ये एक तख्ती है जो हुकूमत ने, अगर नाजरीन ये देख सके, कैमरामैन इसको दिखा सके कि अगर छोटे दुकानदार जो है उनकी दुकान के ऊपर ये वाली अगर नेम प्लेट लगी हुई है इस किस्म की, जिसमें कारोबार की तफसील है, उसका NTN नंबर है और एक इसमें QR कोड भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो दुकानदार है ये टैक्स कंप्लाइंट है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। आज भी जब मुख्तलिफ ताजिर रहनुमा बात कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके, वो ये कह रहे हैं कि हम गोशवारा इसलिए जमा नहीं करवाते थे कि FBR करप्ट है, उनके लोग हमें तंग करते हैं तो हम गोशवारा जमा करवाने से डरते। तो क्या ये जो ग्रीन आपने प्लेट जारी की, क्या ये रेड वारंट हो सकता है FBR के लोगों के लिए कि इन लोगों को तंग ना करें? ये देखिए शहबाज भाई, बात ये है कि हमने तो एक स्कीम लेके आए और इसके अंदर हमने देखा कि ऐसी क्या हम आसानियाँ पैदा कर सकते हैं जिसमें एक इंसेंटिव क्रिएट हो कि वो तकरीबन 35 लाख दुकानदार जो आज टैक्स नेट में नहीं है, कि वो स्केल के ऊपर मुल्क के दीगर कोनों से ख़ुद इसमें इस स्कीम का इंतखाब करें और स्कीम में आके रकम भी जमा कराएं। तो देखिए, मेरे ख्याल से हमने उसमें फिर ये कहा है कि अगर आप इस स्कीम में आते हैं और इस स्कीम की बुनियाद के ऊपर आप एक 1% का जो फिक्स टैक्स आप जमा कराते हैं अपने टर्नओवर पर, जो टर्नओवर आप डिक्लेयर करेंगे, और उसके अंदर आप विद होल्डिंग टैक्स भी जो आपका कटा हुआ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं।
और उसके बाद भी एडजस्टमेंट पे भी एक लिमिट है कि कम से कम भी अगर आपका बेशक आपका विदहोल्डिंग टैक्स पहले ज़्यादा जमा हुआ हो, टर्नओवर पे कम बन रहा हो, फिर भी कम से कम किसी भी सूरत में किसी भी दुकानदार को कम से कम इस स्कीम में आने के लिए 25,000 रुपये देने होंगे। तो जब इस तरह की स्कीम हो जो कि जिसमें हम चाहते हो कि वॉलंटरी बेसिस पे लोग आएँ, तो उसमें हमने यकीनन एक ये फिर आप कह लें सहूलत दी है दुकानदारों को कि उनको फिर इस स्कीम में आने के बाद ये प्लेट मिलेगी और इस स्कीम और इस प्लेट की बुनियाद पे कोई भी FPR का इंस्पेक्टर उनसे पूछताछ के लिए उनकी दुकान में नहीं घुस सकेगा। और साथ ही साथ इस प्लेट पे ये भी लिखा हुआ है कि ये दुकानदार एक फर्स्ट शनास टैक्स गुजार है। तो दिस इज वन ऑफ द इंसेंटिव्स। अच्छा, एक थोड़ी सी क्रिटिकल चीज की तरफ माजी से थोड़ी सी जो चीज चेंज है ताकि हम इसको आगे एट स्केल मुल्क में कामयाब कर सकें। इस थोड़ी सी अब 2-3 क्रिटिकल चीजें जो कामरान ब्रेक से पहले मेरे से पूछे थे, मेरे पास सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं था। वो ये पूछ रहे हैं कि जब आपने उसको जो डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है उससे आपने निकाल दिया, तो आप कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो कैशलेस इकोनॉमी, उसका वो हिस्सा बन जाए? क्योंकि कैशलेस इकोनॉमी भी प्राइम से शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा उनका मिशन है इस हवाले से। आप खुद उस चीज़ को देखते हैं, उन इजलासों में आप खुद बैठते हैं। एक तो ये चीज़ को कैशलेस के अंदर कैसा है, फिर जब वो उसकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा जो है वो कैश में हो रही हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसकी सेल जो है वो 40 करोड़ नहीं है, वो 20 करोड़ है? देखिए शहबाज साहब, पहले लेट्स हैव एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस। पहले तो हमें ये तय करना होगा कि क्या वो प्रॉब्लम है जिसे हम एड्रेस कर रहे हैं। हम एक प्रॉब्लम ये एड्रेस कर रहे हैं कि हम उन 35 लाख दुकानों की बात कर रहे हैं जो टैक्स नेट में भी नहीं है, और सबसे तेज़ तरीका और स्केल पे क्या तरीका है कि उनको टैक्स नेट में लाया जाए। तो देखिए, एक तो और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये यकीनन एक आउट ऑफ द बॉक्स स्कीम है इन दैट सेंस, और ये नॉन ट्रेडिशनल स्कीम है, और इसीलिए ताकि माजी की स्कीमों के बजाय आज उससे सबक हासिल करके एक ऐसी चीज़ आए जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो सके और अडॉप्ट की जाए। दूसरी तरफ देखिए, मैं ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, मिसाल के तौर पे जिसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपए से ऊपर है, या वो टियर 1 रिटेलर है, या वो दीगर दुकानों के मालिक हैं, या वो ज्वेलर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो इस स्कीम में नहीं आ सकते, उन सब के ऊपर वो सारी चीज़ें आज भी लागू हैं, चाहे वो POS की मशीन है, चाहे वो दीगर और चीज़ें हैं। और तो देखिए, वो तो एक अमल वहाँ पे जारी रहेगा। जो आपने डिजिटाइजेशन की बात की, डिजिटल इनवॉइसिंग की बात की, POS की बात की, मगर छोटे दुकानदारों के लिए जो कि इस टैक्स नेट में नहीं आ रहे, ये कदगने उन पे इसलिए भी अभी लागू नहीं हो रही क्योंकि वो इस नेट में ही नहीं है। हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मखसूस एक ये स्कीम लाए हैं जिसके अंदर वाज़े लिमिटेशंस हैं, ताकि इसके अंदर इस तबके को हम भी टैक्स नेट में ला सकें और ये भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके, ताकि जिस टैक्स के बोझ को फैलाने की हम बात करते हैं कि वो दीगर कंधों पर फैले चंद कंधों के बजाय, उसमें ये एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके और एक एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन सके। तो इस मकसद से और इस स्पिरिट से हम ये स्कीम लेते हैं। इसमें एक जो चीज़ ज़ाहिर है कि ना सिर्फ आपने ये काम किया है बल्कि इंसेंटिव भी दिया है कि आप अगर जो लोग, जैसे शहबाज ने भी जिक्र किया कि उनका ऑडिट नहीं होगा, उनसे पूछा नहीं जाएगा। फिर दूसरा, हुकूमत ने जो एक और काम किया है, हमारे यहाँ जो टैक्स रिटर्न भरना जो है वो बड़ा जान जोखों का काम समझा जाता है, और ताजरों का ये मुतालबा रहा कि उसको आप सिंप्लीफाई करें, 2+2 हो, बड़ा सिंपल हो। तो ये आपने अब उनके लिए एक अलग से उनको फॉर्म भी दे दिया है। अब जाहिर है कि ताजर पाकिस्तानी हैं, बाकी जो सैलरीड क्लास हैं, बाकी लोग वो भी पाकिस्तानी हैं, तो ये क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये जो एक सिंपल एक तरीका है, क्योंकि आपने अगर आवाम से टैक्स लेना है तो आप बाकी भी क्यों नहीं सिंप्लीफाई करते? सिर्फ इसलिए कि ताजर क्योंकि प्रेशर ग्रुप है, आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये कि आपको बेटर पिल लेनी पड़ रही है इसलिए आप कर रहे हैं, तो ये बाकी लोगों के लिए आप क्यों नहीं काम करते, सिंप्लीफाई करते हैं सारे सिस्टम? नहीं, कामरान साहब, पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि आपने तस्लीम किया और हाईलाइट किया कि यहाँ पे सादा एक फॉर्म है, और इसमें मैं साथ ये भी कहना चाहूँगा, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट, कि एक ये फॉर्म जो सादा फॉर्म है, जो एक सफ़े का फॉर्म है जो हमने रिलीज़ किया, और इसकी एक एक फील्ड हमने उन ताजर साथियों के साथ लॉक की, एक एक फील्ड उनसे डिस्कस किए इस स्पिरिट में मुकम्मल ओनरशिप के, कि ये स्कीम, ये फॉर्म सिर्फ उर्दू में ही नहीं बल्कि दीगर मकामी ज़बानों में होगा, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, उनके पहले ड्राफ्ट ही बन गए और हम उसको भी लॉक करेंगे, और ये एक सादा एक एप्लीकेशन में फ़ोन पे मौजूद होगी। मकसद ये है कि आपको किसी छोटे दुकानदार को टैक्स एजेंट की ज़रूरत ना पड़े, उनका वो वाला खर्चा भी बच जाए। आमतौर पे तो एक छोटे दुकानदार को अगर वो फाइलर हो तो उसको सिर्फ टैक्स एजेंट की फ़ीस में उतना उसके कोई रकम खातिर ख्वाह लग जाती है। तो देखिए, इसलिए हम ये लेके आए। दूसरी बात आपकी कामरान साहब, देखिए बिल्कुल FBR के अंदर हम प्राल की जो एक रिफॉर्म्स है उसको ओवरऑल रिफॉर्म पैकेज में
आप देख रहे हैं कि शहबाज साहब रेगुलरली फॉलो करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की प्रायोरिटी है, और ट्रायल इटसेल्फ की आप देखेंगे काफ़ी बेहतरियाँ होंगी बाय द टाइम सितंबर की फाइलिंग का टाइम या भी नए टैक्स ईयर के आगाज़ में मौजूदा टैक्स ईयर की फाइलिंग का वक्त शुरू होगा, तो आप देखेंगे कि उसमें बेहतरी भी होगी, और इंशाल्लाह आगे एक प्राल के ओवरहॉल के लिए एक ओवरऑल एक काम भी जारी है कि मौजूदा सिस्टम की भी इम्प्रूवमेंट हो, और ओवरऑल जो है प्राल बिल्कुल रिफॉर्म करके सिरे से एक ऑन मॉडर्न लाइंस बनाया जाए, और उसके लिए एक प्रोफेशनल टीम, एक प्राइवेट सेक्टर का बोर्ड उस पर काम कर रहा है। और ये उसी स्पिरिट में है जो आपने कल देखा कि जो एक फेसलेस, आपने कस्टम्स की साइड पे देख लिया था, मगर अब एक फेसलेस जो टैक्स का ऑडिट का असेसमेंट का एक सिस्टम जिसका कल ऐलान भी किया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग के बाद, वो भी सारा इसी स्पिरिट में, और इंशाल्लाह आगे बोथ उसको देखने की जरा क्रिटिकली जरूरत है, क्योंकि जो पहला फेसलेस कस्टम वाला था उसकी पहली फेज तो बड़ी कामयाब गई थी, बाद में उसमें प्रॉब्लम जो एक सिस्टम के अंदर आ जाती है उसमें आना शुरू होगी, पर उस पर डेफिनेटली आपको बुलाएंगे, फिर उस पर डिटेल प्रोग्राम। दो चीज़ें अगर वेरी ब्रीफली अगर आप हमें काइंडली बता सकें ब्रेक में जाने से पहले। एक तो ये कि 35 लाख आपने फरमाया, 35 लाख जो ऐसा दुकानदार जो सिस्टम से बाहर है वो कम से कम 25,000 रुपया तो देगा ना कैश में, अगर कोई और विद होल्डिंग टैक्स नहीं भी दे रहा जो वो दे रहा है बिजली के बिलों में। तो आपकी क्या असेसमेंट है कि 35 लाख दुकानदार इस साल जब गोशवारा सितंबर में फाइल करेंगे कितने अरब रुपए सरकार को मिलेंगे, और सेकेंडली अभी ऐसे पाकिस्तान में कितने दुकानदार हैं जो सालाना 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की सेल्स दिखा रहे हैं? देखिए जी, 20 करोड़ रुपए से जो मैं आपको भी बताऊंगा कि मेरे पास जो एक डेटा है वो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ। 6.5 लाख दुकानदारों का मेरे पास तकरीबन एक फिगर है जो रिटेलर्स हमारे पास टैक्स नेट में भी हैं। 35 लाख में देखिए शहबाज साहब, मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरा जो एक तजर्बा रहा है इस मुशावरती अमल से बिलखसूस, मुझे लगता है कि इसमें एक तो हमें ना टारगेट सेटिंग, ठीक है आपने एक प्रोजेक्शन करनी होती है, मगर उसके बजाय इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये सिलसिला एक दफ़ा चल पड़े। इसके ऐलान के बाद जब ये शहर ज़िला ज़िला चेंबर्स की मदद के साथ, बिलखसूस ताजिर तंजीमों की मदद के साथ जब ये चल पड़ेगा, तो आई थिंक देन द स्काई इज़ द लिमिट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडनिंग द नेट कि ज़्यादा लोग इसमें शामिल हों, बट फिर डिक्लेरेशन में भी। देखिए डिक्लेरेशन में भी एक इंसेंटिव है लोगों के पास कि वो ज़्यादा डिक्लेयर करें, क्योंकि जितना आप टैक्स अदा करेंगे उसके बुनियाद पर ही आपकी इम्प्यूटेबल इनकम जो है वो आपकी वेल्थ में इजाफा होगा, जिसकी बुनियाद से फिर आप चीज़ें खरीद सकते हैं बैंक अपने अकाउंट से और दीगर, और ज़मीन हो, गाड़ी हो, प्लॉट हो, एक्सेट्रा। तो देखिए हमारा बुनियादी हदफ तो ये है। मगर अगर मैं आपके सवाल के जवाब में एक छोटा सा फिगर दे दूं, तो हम वर्स्ट के सिनारियो में कहें कि इन 35 लाख में से सिर्फ 10 लाख दुकानदार भी आ जाते हैं आगाज में, और मिनिमम 25,000 रुपया वो जमा कराते हैं, तो उससे भी आपकी सिर्फ इस बुनियाद पर 25 अरब कलेक्शन होगी, मगर हम उम्मीद करते हैं कि नंबर इससे ज़्यादा। चलें इसी